जो तुम्हारे जरूरत की चीज है तो उस बात को सुन करके तो सोचने वाली बात होती है, उसको सोचो। तुम्हारी माँ ने क्या उस बात को सोचो, तुम्हारे पिता ने क्या कहा उस बात को सोचो, तुम्हारे भाई ने क्या कहा, तुम्हारे अपनों ने क्या, जो तुम्हारा हित सोचते हैं तो उनकी बात को सोचो। और जो व्यक्ति तुम्हारा नुकसान चाह रहा है, जिसको फर्जी व्यंग करना है, जिसको केवल व्यंगात्मक भाषा ही आती है, उसकी बात को सोचने वाली भी बात होती है क्या? वो तो भूलने वाली बात होती है। जिस चीज को भूल जाना चाहिए उस बात को सोचने लगोगी, और जिसको याद रखना चाहिए उसको भूल जाओगी, है ना? तो गलत होगा कि नहीं? याद रखने वाली चीज को सोचो, है ना? अपनी पढ़ाई में, शिक्षा में तुमको जो पढ़ाने वाले लोग हैं, टीचर ने, गुरु ने, तुम्हारे मामा ने, तुम्हारे पिता ने तुमको जो चीज कहा वो तुम्हारे हित की होगी, तो उसको सोचो। और कोई व्यक्ति जो तुमसे विरोध मानता है या तुमसे ज्वेलसी रखता है, वो तो तुम्हारे लिए निगेटिव बोलेगा। तो निगेटिव बातों को डिस्टायर करो उससे, है ना? दिमाग से, माइंड से उसको सोचोगी तो फिर अच्छी बातें कब सोचोगी? तो समय बीत जाएगा कि नहीं बीत जाएगा? लेकिन तुमको जो है, तुमको अच्छी बातें कम समझ में आएगी। किसी ने कह दिया कि अच्छा ये बहुत दुष्ट है, तो तुमको जिसने दुष्ट कह दिया उसकी खूब सोचोगे कि कैसे कह दिया हमको दुष्ट, क्यों कह दिया दुष्ट, है ना? और किसी ने कह दिया कि ये बहुत अच्छी है, आगे बहुत बढ़ेगी, है ना, ये आगे सफल होगी, उसको भूल गई। अब वो दुष्ट क्यों कह दिया उसको सोच रही हो, तो उसको भूलो। और आगे बढ़ने वाले ने अगर कह दिया तो उसको सोचो कि आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना? तो आगे बढ़ने वाली बात सोचो, पॉजिटिव चीज सोचो। पॉजिटिव के लिए सबको पता है, भल अनभल जाने सब कोई, सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है ना? कोई बात हम तुमसे बात कर रहे हैं तो तुमको नहीं पता लग रहा है क्या कि हम अच्छी बात कर रहे हैं कि खराब बात कर रहे हैं? तो सबको पता है, अच्छाई और बुराई सबको पता है ना? गुड़ और नमक दोनों एक साथ रख दिया जाए तो तुमको नहीं पता है क्या कि गुड़ मीठा है, नमक जो है, नमक का अलग स्वाद है। तो तुमको अच्छी चीजें स्वीकार करनी है ना, अच्छी चीजें, पॉजिटिव सी चीजें स्वीकार करो और एकदम आगे बढ़ जाओगे तुम, है ना? सफलता तो तभी मिलेगी जब आप लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुसार अपने पथ बना करके उस मार्ग पर चलोगी, है ना? तो या तो बने हुए पथ पे चली जाओ तुम, कोई पद चिन्हों पर चलते कोई पद चिन्ह बनाते हैं, है ना? तो या तो बने बनाए पथ पे चले जाओ, जो लोग सफल हुए उनका अनुसरण कर लो, और या तो तुम अपने हिसाब से उस पथ का निर्माण करो, है ना? तुम अपना पथ गढ़ो, तो तुम पथ बना करके या तो जाओ या तो पथ में चलो। अब जब तुम झाड़ झंकार में जब चलोगी, है ना, इधर उधर के रास्तों में, तो आदमी तभी गिरता है ना। तो अपने संस्कार मेंटेन करके, अपने संस्कार मेंटेन करो और आगे बढ़ो, है ना? आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास इतना बढ़िया, तुम जिस काम में, हमने कल भी कहा था कि जिस काम में हाथ डालोगी 100% सफल होगी, है ना? और तो अब हाथ तुमको अच्छी जगह डालना है ना? अपना दिमाग वहां डालो, वहां लगाओ जो तुम्हारे हित में हो। अब दिमाग अगर गलत लगा दोगी तो तुम्हारा मंगल लग्न पे बैठा है, पराक्रम भाव का स्वामी, तो तुमने अगर दिमाग गलत जगह लगाया तो वहां पर भी अब दीवाल है, जिस दीवाल को एक ठोकर मार के जेसीबी गिरा देगी। अब तुम अपना दिमाग लगा दो कि हम इसको धक्का मार के गिराएंगे, तो लगाते रहो, गिर तो जाएगी, साल 2 साल में धकियाते धकियाते गिरा दोगी। अरे तो कहे फर्जी इतनी ताकत लगाओगी पराक्रम को? उसको जेसीबी बुलाओ, ठोकर मराओ, गिराओ, जो 2 सेकंड में, 2 मिनट में काम होने वाला है। तो उसमें तुम अपनी ताकत, बहुत ताकत आ गई पराक्रम भाव पे। तुम्हारे भाग्य भाव का स्वामी मंगल जो बैठा है वो पराक्रम का स्वामी है, तो वो लग्न पर बैठा है, तो तुम्हारे अंदर पराक्रम की कमी रहेगी, माने पराक्रम रहेगा। लेकिन पराक्रम को दुरुपयोग थोड़ी करना है, पराक्रम वहां पर लगाना है कि जहां से हमारा काम हो जाए, मेहनत भी कम लगे, है ना? समझ में आ गया कि नहीं? है, अब तुमको वहां झारखंड है ना तुम्हारा? नहीं। अच्छा, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ से तुमको अगर हमारे यहाँ आना हो तो तुम्हारा मंगल अच्छा है, तो तुम्हारे अंदर साहस बहुत है, पराक्रम है। तो अब इस पराक्रम को क्या वहां से पैदल दौड़ते हुए आओगी क्या?